क्या हिंदुओं से ज़्यादा तेज मुसलमानों में घट रहा है प्रजनन दर, या आसान भाषा में कहें तो फर्टिलिटी रेट क्या हिंदुओं से ज़्यादा अब मुसलमानों में कम हो रहा है? बात उस पर करेंगे हम। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं द न्यूज़ प्लग। किसी समूह, राज्य या देश की फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम होने पर आबादी आमतौर पर घटने लगती है, यानी उस समूह या देश में मरने वालों की संख्या जन्म लेने वालों से कम हो जाती है। ऐसे में कुछ सालों के बाद देश में युवा आबादी बुजुर्ग होने लगती है और इसकी जगह लेने के लिए बच्चे कम हो जाते हैं, यानी यूं कहें तो उस समूह या देश में आबादी बूढ़ी हो जाती है। इस वक्त भारतीय आबादी की प्रजनन दर 2.05 है, यानी आबादी अब बढ़ने की बजाय स्थिर हो गई है। भारत के 36 प्रदेशों में से 31 प्रदेशों में प्रजनन दर 2.1 से भी कम है। फर्टिलिटी रेट का मतलब है किसी समूह या देश की हर महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चे पैदा कर रही है, कितने बच्चों को जन्म दे रही है। अगर किसी देश की प्रजनन दर 3 है तो उस देश की महिलाएं अपने पूरे जीवन काल में औसतन 3 बच्चों को जन्म दे रही हैं। अब बात मुस्लिम बहुल प्रदेशों की, जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल सहित जिन राज्यों में भी मुस्लिम आबादी अभी 20% से ज़्यादा है, वहां पर भी प्रजनन दर 1.8 से नीचे चला गया है, यानी इन मुस्लिम बहुल प्रदेशों में 10 महिलाएं अपने पूरे जीवन काल में औसतन 18 बच्चों को जन्म दे रही हैं। मतलब एक महिला औसतन अपने पूरे जीवन काल में 2 बच्चों से भी कम जन्म दे रही है। लेकिन इसमें यूपी एक अपवाद है, जहां पर अभी भी प्रजनन दर 2.4 है। NFHS के आंकड़ों के मुताबिक देश के सभी धार्मिक समूहों में प्रजनन दर में गिरावट आई है। पिछले 29 सालों में, यानी कि 1992 से लेकर 2021 के बीच मुस्लिम की प्रजनन दर सबसे ज़्यादा 46.5 की गिरावट देखी गई है, वहीं हिंदुओं में 41.2 की गिरावट आई है। 1992 से 1993 की NFHS1 की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिमों में प्रजनन दर 4.41 थी, जो घटकर अब 2.36 हो गई है। तो वहीं हिंदुओं की अभी 3.30 थी, जो घटकर 1.94 हो गई है। अब ये जो फर्टिलिटी रेट का फंडा है, ये धर्म पे नहीं बल्कि शिक्षा और आर्थिक हालातों पर निर्भर करता है। प्रजनन दर का सीधा संबंध धर्म से नहीं बल्कि शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति व स्वास्थ्य सुविधाओं पर है। 2015-2016 के NFHS4 के आंकड़ों में भी यह देखा गया है और यह साफ देखा गया है कि कम आय वालों लोगों में प्रजनन दर 3.2 है, वहीं अमीरों में यह 1.5 है। इसी तरह अपर कास्ट में प्रजनन दर 1.9 है और बैकवर्ड क्लास में 2.2 और अनुसूचित जाति में 2.3, अनुसूचित जनजाति में 2.4, लेकिन मुस्लिमों में 2.6, जो कि अभी भी ज़्यादा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।